एक समय था जब ये पक्षी धरती और आकाश पर राज करते थे। आज ये केवल हमारी यादों में हैं। जानिए उन रहस्यमयी परिंदों की कहानियाँ जो हमेशा के लिए खो गए। पैसेंजर पिजन विलुप्त होने का सबसे बड़ा रहस्य। ये है पैसेंजर पिजन, एक ऐसा पक्षी जो कभी पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाया जाता था। 1800 के दशक में जब ये पक्षी उड़ते थे तो आसमान अंधेरे में ढक जाता था। करोड़ों की संख्या में एक साथ उड़ने वाले इन पक्षियों की उड़ान इतनी घनी होती थी कि सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं पहुंचती थी। पेड़ों पर बैठते समय उनकी संख्या इतनी होती थी कि शाखाएं तक टूट जाती थीं। लेकिन आज ये पक्षी पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। 1914 में एक चिड़ियाघर में आखिरी पैसेंजर पिजन मरी और उसके साथ ही ये प्रजाति सदा के लिए ख़त्म हो गई। कभी पूरी धरती को ढकने वाली ये उड़ान। डोडो मॉरिशियस वापसी का सपना। यह है डोडो, शायद दुनिया का सबसे मशहूर विलुप्त पक्षी। एक समय में मॉरिशियस द्वीप पर यह शांत और भारी शरीर वाला पक्षी पाया जाता था। डोडो उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसे उड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उस द्वीप पर कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं थे। वहाँ का वातावरण शांत था और डोडो बेफिक्र जीवन जीता था। लेकिन 1600 के दशक में यूरोप से जहाज़ों पर सवार सैलर इस द्वीप पर पहुँचे। जब उन्होंने पहली बार डोडो को देखा तो वो हैरान रह गए। ये पक्षी डरता नहीं था, भागता नहीं था और इसीलिए आसान शिकार बन गया। सैलरों के साथ आए जानवर, चूहे, कुत्ते, सूअर डोडो के अंडों को नष्ट करने लगे और इंसानों ने भी डोडो को खाने और खेल के लिए मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई और 1681 में आखिरी बार डोडो को जीवित देखा गया। आज यह पक्षी केवल संग्रहालयों में हड्डियों के ढांचे और इतिहास की किताबों में बचा है। डोडो की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब इंसान प्रकृति में बिना सोचे समझे दखल देता है तो उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। आइवरी बिलेट वुडपेकर, क्या यह पक्षी अब भी जीवित है? ये है आइवरी बिल्ड वुडपेकर, एक ऐसा पक्षी जिसे वैज्ञानिकों ने लगभग विलुप्त मान लिया है, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इसे उड़ते देखा है। अमेरिका के घने दलदली जंगलों में पाए जाने वाला ये खूबसूरत पक्षी अपने चमकदार काले सफ़ेद पंखों और लाल टोपी जैसी कलगी के लिए जाना जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में इसके जंगल काट दिए गए और फिर ये पक्षी धीरे धीरे नज़र आना बंद हो गया। 2004 में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इसे जीवित देखा है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। आज भी कुछ वैज्ञानिक इसे खोज रहे हैं, क्योंकि उम्मीद कभी पूरी तरह नहीं मरती। क्या आइवरी बिल्ड वुडपेकर वाकई अभी जिंदा है या यह भी बस एक भुला दिया गया सपना बन चुका है? लाफिंग आउल न्यूजीलैंड, जो कभी हंसता था अब सन्नाटा है। न्यूजीलैंड की गहराइयों में कभी एक रहस्यमयी पक्षी हुआ करता था, लाफिंग ऑल, यानी हंसने वाला उल्लू। इसका नाम ही अपने आप में ख़ास था, क्योंकि इसकी आवाज़ किसी इंसानी हंसी जैसी लगती थी, कभी धीमी मुस्कान सी तो कभी ज़ोरदार ठहाके जैसी। लेकिन ये प्यारा और अनोखा पक्षी अब धरती पर नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में यह दुर्लभ उल्लू पूरी तरह से लुप्त हो गया। कारण था इंसानों की लापरवाही, जंगलों की कटाई, बिल्लियों और चूहों जैसे विदेशी जानवरों का आना और उसके प्राकृतिक वातावरण का नष्ट होना। लाफिंग ऑल की आखिरी पुष्टि 1914 में हुई थी, जब उसे आखिरी बार देखा गया। आज यह पक्षी हमें याद दिलाता है कि अगर हम प्रकृति के साथ नहीं चलेंगे तो कई और प्रजातियां हमेशा के लिए खो जाएंगी। हमें अब जागरूक होना होगा ताकि अगला लाफिंग ऑल इतिहास ना बने, बल्कि हमारी प्रकृति का हिस्सा बना रहे। एपियोनिस एलिफेंट बर्ड पृथ्वी का सबसे बड़ा पक्षी। क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो 10 फीट लंबा और 500 किलो वजनी हो? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि
एपियोर्निस यानी एलिफेंट बर्ड किल का सच है। मेडागास्कर में पाया जाने वाला यह पक्षी पृथ्वी पर अब तक का सबसे भारी पक्षी माना जाता है। इसका आकार इतना विशाल था कि लोग इसे डायनासोर से जुड़ा हुआ मानने लगे। हालांकि एपियोर्निस उड़ नहीं सकता था, लेकिन इसकी ताकत और आकार ने इसे अफ्रीका के जंगलों में एक अलग पहचान दी। एपियोर्निस के अंडे भी किसी फुटबॉल से कई गुना बड़े होते थे। एक अंडा पूरे परिवार को खाना खिला सकता था, लेकिन इंसानों के शिकार और जंगलों के विनाश की वजह से यह पक्षी भी इतिहास बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम उसकी रक्षा न करें तो वो भी खत्म हो सकता है। ग्रेट ऑक पेंगुइन जैसा पर उड़ता नहीं था। आज जिस पक्षी की कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेट ऑक। यह दिखने में पेंगुइन जैसा था, लेकिन ये नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे समुद्रों में पाया जाता था। ग्रेट ऑक उड़ नहीं सकता था, लेकिन पानी में तैरने का माहिर था। इसकी लंबाई करीब 75 सेंटीमीटर होती थी और ये अपनी तेज़ तैराकी की वजह से मछलियों का शिकार करता था। लेकिन इंसानों की बेरहमी और शिकार की आदतों ने इसे 1800 के दशक में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आज ग्रेट ऑक हमारे लिए सिर्फ एक तस्वीर और चेतावनी बनकर रह गया है कि यदि हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां और भी अद्भुत जीवों को खो देंगी। कैरोलिना पैराकिट अमेरिका का आखिरी तोता। कभी अमेरिका के घने जंगलों और मैदानों में हजारों की संख्या में उड़ने वाला कैरोलिना पैराकीट अब केवल इतिहास का हिस्सा है। हरे रंग की चमकदार पंख, सुनहरा सिर और लाल चोंच, यह तोता अपने रंगों से जंगल को जीवंत कर देता था। लेकिन इंसानों ने इसके पंखों की सुंदरता को मौत का कारण बना दिया। खेती की ज़मीन बढ़ाने, पेड़ों की कटाई और पालतू व्यापार ने इस मासूम पक्षी की संख्या कम कर दी। आखिरी कैरोलिना पैराकीट की मौत 1918 में हुई और तब से ये प्रजाति विलुप्त मानी जाती है। क्या हम समय रहते सीखेंगे कि प्रकृति की हर प्रजाति की कीमत अनमोल होती है? कुछ परिंदे उड़ नहीं सके और कुछ उड़ते उड़ते हमेशा के लिए खो गए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि बाकी बचे पंछी सिर्फ किताबों की कहानी बनकर न रह जाएं। उन्हें बचाइए, उन्हें समझिए, क्योंकि हर उड़ान का एक मतलब होता है।